हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 28 जो सेकंड लास्ट चैप्टर है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस के बारे में हमें बताता है। और अभी तक इस चैप्टर के जो है 5 पार्ट हम लोग देख चुके हैं, जिसमें आपको पहले लेक्चर में अगर याद होगा, जब हमने इस चैप्टर को जिस दिन स्टार्ट किया था, जो पहला लेक्चर था उसमें हमने देखे थे कि जो इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस हैं वो कुछ कैटेगरीज में बटे हुए हैं। जैसे कि कुछ नेचर कंजर्वेशन के हैं, कुछ हमारे रिलेटेड है हजार्डियस मटेरियल को लेकर, कुछ रिलेटेड है हमारे लैंड को लेकर, वाटर को लेकर। तो उसी में अभी हम लोग जो है नेचर वाला पार्ट कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो जो नेचर कंजर्वेशन वाला पार्ट है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पिछले पार्ट में स्पेसिफिकली हम लोगों ने कुछ एक कन्वेंशन की बात की थी जो था ट्रैफिक, जो कि हमारा वाइल्ड लाइफ ट्रेड को मॉनिटर करता है। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी थी कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, CMS, या जिसको बॉर्न कन्वेंशन भी बोलते हैं। फिर हमने बात करी थी CAWT को लेकर, फिर हमने बात करी थी ITTO को लेकर, यानी कि इंटरनेशनल टिम्बर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और कुछ और कन्वेंशंस हैं उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज़ का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल जाए। इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज़ का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें जाके आप उस लिंक को क्लिक करके वहाँ से हमारी वेबसाइट के थ्रू फुल कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। फुल कोर्स में एनरोल करने के फ़ायदे ये हैं कि सारे के सारे वीडियोज़ जो है आपको एड फ्री, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट वगैरह के मिल जाएंगे। साथ ही साथ चैप्टर वाइज PDF नोट्स आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएंगे, जिनको आप जब चाहें डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफलाइन भी उनको आप पढ़ सकते हैं, उसमें से कंटेंट रिवाइज कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स में वो कोर्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उस लिंक में जाके आप उसमें ज़रूर एनरोल कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग जो है अपना डिस्कशन ऑन चैप्टर 28 इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस को पार्ट 6 के साथ आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो आज हम जिस कन्वेंशन या ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट। ठीक है, यानी कि UNFF। अब जो यूनाइटेड नेशंस का एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है, दैट इज द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, जिसको इकोसोक भी बोला जाता है। इसने स्टैब्लिश किया है यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट। ठीक है, कब किया है? अक्टूबर 2000 में। ठीक, एक सब्सिडरी बॉडी है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, यहां तक समझिए कि ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को क्या करना है? मैनेजमेंट, कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, यानी कि उसको बढ़ावा देना है। एंड टू स्ट्रेंथन लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल कमिटमेंट टू दिस एंड। और जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है, जो लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल कमिटमेंट है इन चीजों को अचीव करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करना है, उसको मजबूती देना है। ठीक है, किसके आधारित या बेस्ड ऑन दी रियो डिक्लेरेशन। ठीक है, रियो डिक्लेरेशन आपको याद होगा, हमने सबसे पहले शुरुआत में ही UNCED में बात की थी इसकी। जो फॉरेस्ट के प्रिंसिपल्स हैं, चैप्टर 11 ऑफ द एजेंडा 21 एंड द आउटकम ऑफ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन फॉरेस्ट, यानी कि IPF, एंड इंटर गवर्नमेंटल फोरम ऑन फॉरेस्ट, दैट इज IFF। इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। ठीक है, इनकी जो प्रोसेसेस हैं और अदर की माइलस्टोन्स ऑफ इंटरनेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। तो इनके बेस्ड, इन पर आधारित ये चीजें जो है वो करनी है कि ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट के मैनेजमेंट, कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है और लॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट जो है उसको स्ट्रेंथन करना है। ठीक, फोरम की यूनिवर्सल मेंबरशिप है एंड इज कंपोज्ड ऑफ ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, यानी कि यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर्स वगैरह हैं वो इसके भी मेंबर हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम इसके प्रिंसिपल फंक्शंस या जो मुख्य फंक्शंस हैं उसके बारे में अगर बात कर लेते हैं तो वो क्या है? देखिए, द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फंक्शंस इन ऑर्डर टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इसके क्या प्रिंसिपल फंक्शंस या मुख्य फंक्शंस हैं वो देखिए। टू फैसिलिटेट इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट रिलेटेड एग्रीमेंट्स, जो फॉरेस्ट रिलेटेड एग्रीमेंट्स हैं उनके इंप्लीमेंटेशन को फैसिलिटेट कराना। एंड फोस्टर अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑन सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है,
सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लेकर एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग को फोस्टर करना या उसको प्रमोट करना जो है वो भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है या प्रिंसिपल फंक्शन है। ठीक, अगला है टू प्रोवाइड फॉर कंटिन्यूड पॉलिसी डेवलपमेंट एंड डायलॉग अमंग गवर्नमेंट्स। ठीक है, गवर्नमेंट्स के बीच में कंटिन्यूड पॉलिसी डेवलपमेंट और डायलॉग होना चाहिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट्स, इनके बीच में, जिसमें मेजर ग्रुप्स भी हो। ठीक है, एज आइडेंटिफाइड इन एजेंडा 21 एज वेल एज टू एड्रेस फॉरेस्ट इश्यूज एंड इमर्जिंग एरियाज ऑफ कंसर्न इन अ होलिस्टिक, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड मैनर। तो ये सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। इसके बाद टू इनहेंस कोऑपरेशन एज वेल एज पॉलिसी एंड प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन ऑन फॉरेस्ट रिलेटेड इश्यूज। फॉरेस्ट रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं, जो भी इश्यूज हैं, उन पर पॉलिसी और प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन को हमें क्या करना है, बढ़ावा देना है, इनहेंस करना है, कोऑपरेशन को भी बढ़ावा देना है। ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को फोस्टर करना है, यानी कि इसको भी और ज्यादा प्रमोट करना है। टू मॉनिटर एक्सेस एंड रिपोर्ट ऑन प्रोग्रेस ऑफ द अबव फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। जो ऊपर दिए गए फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मॉनिटर करना है, यानी कि उन पर नजर रखनी है, उनको एसेस करना है और उनको रिपोर्ट, उसके ऊपर जो भी प्रोग्रेस चल रही है उस पर रिपोर्ट भी दी जानी चाहिए। ये बात करता है ये वाली और जो फोरम है वो। ठीक है, अगला है टू स्ट्रेंथन पॉलिटिकल कमिटमेंट टू द मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। जितने भी टाइप के फॉरेस्ट हैं, हर तरीके के फॉरेस्ट के मैनेजमेंट, कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है उसको मजबूती देता है, उसको स्ट्रेंथन करता है। इसके बाद enhance the contribution of forest to the achievement of the internationally agreed development goals। ठीक है, इंटरनेशनली एग्रीड डेवलपमेंट गोल जो है उनके अचीवमेंट को लेकर फॉरेस्ट की जो कंट्रीब्यूशन है या जो फॉरेस्ट का योगदान है उसको एनहेंस करता है, उसको बढ़ाता है, इंक्लूडिंग द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, एंड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इंप्लीमेंटेशन में भी, एंड द प्लान ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इन सब के इंप्लीमेंटेशन में भी फॉरेस्ट के कंट्रीब्यूशन को बढ़ावा देता है। बियरिंग इन माइंड द मॉनेटरी कंसेंसस ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, इसको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, इसके बाद कंट्रीज को ये असिस्ट भी करता है, यानी कि सहायता प्रदान करता है और एनकरेज करता है, मतलब इनको और ज्यादा क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, इंक्लूडिंग दोज विद लो फॉरेस्ट कवर, और ऐसे देशों को ज्यादातर जिनका फॉरेस्ट कवर क्या है, कम है। ठीक है, उनको किस बात को लेकर असिस्ट और एनकरेज करता है कि आप क्या करें, डेवलप करें और इंप्लीमेंट करें फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक है, एंड रिहेबिलिटेशन स्ट्रेटेजीज को। अपने वहां जो एरिया ऑफ फॉरेस्ट है उसको आप बढ़ाएं, ठीक है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट करते हुए फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को रिड्यूस करें, कम करें, एंड द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर, जो फॉरेस्ट कवर का लॉस हो रहा है उसको भी रिड्यूस करें, इन ऑर्डर टू मेंटेन and improve their forest resources with a view to enhancing the benefits of forest to meet present and future needs। ये present and future needs की ये needs को meet करना मतलब ये वही हो गया sustainable development। ठीक है ना, in particular the needs of indigenous peoples and local communities whose livelihoods depend on forest। तो इन सब चीजों को भी करा जाए, ये बात करता है ये वाला फोरम। ठीक, इसके बाद इंटरैक्शन बिटवीन यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट एंड रेलिवेंट रीजनल और सब रीजनल फॉरेस्ट रिलेटेड मैकेनिज्म्स जो है, इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स जो है, ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रोसेसेस विद पार्टिसिपेशन ऑफ मेजर ग्रुप्स एज आइडेंटिफाइड इन एजेंडा 21 एंड रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स को क्या करना है, इस तरीके का जो डिस्कशन है, इंटरेक्शन है, उसको स्ट्रेंथन करना है। क्यों करना है, टू फैसिलिटेट इनहैंस्ड कोऑपरेशन, ताकि जो कोऑपरेशन हो रहा है, जो सहयोग हो रहा है उसको इनहैंस किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, और सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को इफेक्टिवली क्या किया जाए, इंप्लीमेंट किया जाए, एज वेल एज टू कंट्रीब्यूट टू द वर्क ऑफ द फोरम, और जो फोरम का काम है उसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन या अपना योगदान दिया जाए। तो इसके लिए क्या करना है, इन सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में इंटरेक्शन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना है, मजबूती देनी है। ठीक है, अब इसके बाद ऊपर हमने एक टर्म पढ़े थे, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन फॉरेस्ट एंड इंटर गवर्नमेंटल फोरम ऑन फॉरेस्ट। तो ये देखते हैं क्या है। ठीक है, आईपीएफ और आईएफएफ की कुछ प्रोसेस हुई है 1995 से लेकर 2000 के बीच में, यानी कि 5 साल के लिए। अब ये देखते हैं क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन फॉरेस्ट यानी कि आईपीएफ एंड द इंटर गवर्नमेंटल फोरम ऑन फॉरेस्ट यानी कि आईएफएफ, ये रिप्रेजेंट करता है 5 years ऑफ इंटरनेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी डायलॉग। ठीक है, 5 साल के इंटरनेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी डायलॉग को ये रिप्रेजेंट करता है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन फॉरेस्ट जो था, दैट इज आईपीएफ जो था,
एस्टैब्लिश किया गया था बाय द कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट इज CSD, फॉर 2 ईयर्स, यानी कि शुरुआत में 1995 से 2 साल के लिए इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन फॉरेस्ट यानी कि IPF को एस्टैब्लिश किया गया था 95 से 97 तक। और क्यों? टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर फॉरेस्ट पॉलिसी डेलिब्रेशन, यानी कि किस तरीके का मंच है, किस तरीके का फोरम प्रोवाइड किया जाए जहां पर फॉरेस्ट पॉलिसी डेलिब्रेशंस किए जा सके। ठीक है, मतलब कोई भी फॉरेस्ट से संबंधित पॉलिसी है, कोई नीति बनाई जा रही है, तो उसको लेकर डेलिब्रेशंस यानी कि आपस में मिलजुल कर डिस्कशंस वगैरह किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक फोरम या एक मंच जो है वो प्रोवाइड किया था इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन फॉरेस्ट के द्वारा। ठीक, इसके बाद सब्सिक्वेंटली 1997 में इकोसोक ने एस्टैब्लिश किया इंटर गवर्नमेंटल फोरम ऑन फॉरेस्ट फॉर 3 इयर्स, यानी कि 1997 से लेकर 2000 तक। तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि IPF जो है इसको एस्टैब्लिश किया है बाय द कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, पहले हुआ था 1995 से 1997 तक, और उसके बाद 1997 से 2000 तक में इकोसोक जो है, ठीक है, जो यूनाइटेड नेशंस की ही एक बॉडी है, उसने IFF जो है इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल फोरम ऑन फॉरेस्ट, इसको एस्टैब्लिश किया है। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आप जरूर ध्यान रखेंगे। इसके बाद फॉरेस्ट को लेकर कुछ ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स है, इसकी अगर हम बात करें तो जो मेंबर स्टेट्स हैं वो रीअफर्म करते हैं द फॉलोइंग शेयर्ड ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स ऑन फॉरेस्ट एंड देयर कमिटमेंट टू वर्क ग्लोबली, रीजनली एंड नेशनली टू अचीव प्रोग्रेस टुवर्ड्स देयर अचीवमेंट बाय 2015। यानी कि जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो ये रीअफर्म करते हैं कि उनके जो भी ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स होंगे फॉरेस्ट को लेकर और उनका जो कमिटमेंट है, ठीक है, कि वो ग्लोबली काम करेंगे, रीजनली काम करेंगे और नेशनली काम करेंगे, कि जो भी प्रोग्रेस है, ठीक है, जो भी उनका अचीव करना है 2015 तक, वो उसके लिए ग्लोबल स्तर पर, रीजनल और नेशनल स्तर पर काम करेंगे। अब ये जो 4 ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स हैं ये क्या सीख करते हैं, मतलब इनसे क्या चीज हम पाना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो ये है कि जो फॉरेस्ट कवर का लॉस हो रहा है उसको रिवर्स करना है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड, यानी कि वर्ल्ड वाइड जो फॉरेस्ट कवर हमारा कम हो रहा है उसको रिवर्स करना है, यानी कि उसको बढ़ाना है। ठीक है, और वो कैसे कर सकते हैं? सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि SFM के थ्रू, जिसमें प्रोटेक्शन हो, रिस्टोरेशन हो, एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन एंड इंक्रीज एफर्ट्स टू प्रिवेंट फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ठीक है, ये सारी चीजें करके हम जो फॉरेस्ट कवर का लॉस हो रहा है उसको रिवर्स कर सकते हैं। अगला है फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स जो है उनको क्या करना है? बढ़ावा देना है, इनहेंस करना है, इंक्लूडिंग बाय इंप्रूविंग द लाइवलीहुड्स ऑफ फॉरेस्ट डिपेंडेंट पीपल। और जो फॉरेस्ट के ऊपर निर्भर जो लोग हैं, अपनी आजीविका के लिए जो फॉरेस्ट के ऊपर, जंगलों के ऊपर निर्भर होते हैं, उनके लाइवलीहुड्स या उनकी आजीविका को भी क्या करना है? इंप्रूव करना है, सुधारना है। ठीक, अगला है एरिया ऑफ सस्टेनेबली मैनेज फॉरेस्ट को हमें सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करना है, जिसमें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ प्रपोर्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो है, जो सस्टेनेबली मैनेज फॉरेस्ट से प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, उनका जो प्रपोर्शन है, यानी कि उनका जो अनुपात है, वो भी हमें क्या करना है? बढ़ाना है। ठीक है, इसके बाद डिक्लाइन इन ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, जो सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को लेकर जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस मिल रही है उसमें जो कमी आ रही है उसको भी रिवर्स करना है, और मोबिलाइज करना है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड न्यू एंड एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम ऑल सोर्सेज। ठीक है, जितने भी स्रोतों से, जितने भी सोर्सेज से फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिल रहे हैं उसको क्या करना है? उसको मोबिलाइज करना है फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ SFM, दैट इज सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये 4 जो है ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स है आपके इस चीज के। इसके बाद नॉन लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, दैट इज NLBI। इसके बारे में हम बात करें तो ये क्या है? देखिए, UNFF या UNFF का जो 7th सेशन हुआ था, इसमें एक नॉन लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो है उसको अडॉप्ट किया गया था अप्रैल 2007 में। ठीक है, इट इज द फर्स्ट टाइम मेंबर स्टेट्स हैव एग्रीड टू एन इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें पहली बार जो मेंबर स्टेट्स है उन्होंने एग्री किया था एक इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट के लिए जो कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित था। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट जो है इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ मेजर इंपैक्ट ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड नेशनल एक्शन टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन, प्रिवेंट फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, प्रमोट सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स एंड रिड्यूस पॉवर्टी फॉर ऑल फॉरेस्ट डिपेंडेंट पीपल। और इस इंस्ट्रूमेंट से क्या होगा कि मेजर इंपैक्ट, इसका मेजर इंपैक्ट ये आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा भारी प्रभाव या असर हो सकता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन और नेशनल एक्शन के ऊपर। किस चीज को लेकर?
डिफॉरेस्टेशन को कम करने को लेकर, ठीक है, फॉरेस्ट के डिग्रेडेशन को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स को प्रमोट करने के लिए, और जितने भी फॉरेस्ट डिपेंडेंट पीपल हैं उनकी पॉवर्टी यानी कि उनकी गरीबी को कम करने के लिए, ठीक है। और ऊपर लिखा गया है कि ये नॉन लीगल है, तो यहां पर ये चीज फिर से लिखी गई है कि जो इंस्ट्रूमेंट है ये वॉलंटरी है, यानी कि इसको स्वेच्छा से किया जाएगा और ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अगर हम अगले कन्वेंशन की बात करते हैं तो वो है IUCN, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। IUCN जो है वो अक्टूबर 1948 यानी कि अक्टूबर 1948 में फाउंड किया था, बना था एज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, यानी कि उस समय ये कंजर्वेशन ऑफ नेचर नहीं था, प्रोटेक्शन ऑफ नेचर था, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म था वो IUPN हुआ करता था, ठीक है। फॉलोइंग एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन फॉन्टेनब्लू इन फ्रांस, यानी कि फ्रांस के फॉन्टेनब्लू में कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद ये जो चीज थी वो IUPN के नाम से बनी थी। इसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो चेंज हुआ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन 1956, यानी कि बनने के लगभग 8 साल के बाद, ठीक है। और इसका जो एक्रोनिम बना वो IUCN या UICN बना, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है आज की डेट में कहां है, एट ग्लैंड इन स्विट्जरलैंड, ठीक है। इसका विजन क्या है, जस्ट वर्ल्ड दैट वैल्यूज एंड कंजर्व्स नेचर, यानी कि एक ऐसा वर्ल्ड होना चाहिए जो नेचर को वैल्यू दे, यानी कि नेचर के महत्व को समझे और उसको कंजर्व करे, उसको संरक्षित करे। इसका जो मिशन है वो क्या है, देखिए, टू इन्फ्लुएंस, एनकरेज एंड असिस्ट सोसाइटीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड में जितने भी सोसाइटीज हैं उनको इन्फ्लुएंस करे, यानी कि प्रभावित करे, उनको एनकरेज करे या उनको बढ़ावा दे, ठीक है, और उनकी सहायता करे। किस लिए, टू कंजर्व द इंटीग्रिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ नेचर, यानी कि नेचर की इंटीग्रिटी और डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, एंड टू एंश्योर दैट एनी यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज इक्विटेबल, और नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूज हो रहा है वो कैसा है, इक्विटेबल है और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल भी है, ठीक। IUCN क्या सपोर्ट करता है, साइंटिफिक रिसर्च, फील्ड प्रोजेक्ट्स ग्लोबली, मतलब मैनेज करता है फील्ड के प्रोजेक्ट्स को ग्लोबली, एंड ब्रिंग गवर्नमेंट्स, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज, कंपनीज एंड लोकल कम्युनिटीज टुगेदर टू डेवलप एंड इंप्लीमेंट पॉलिसी, ठीक है। सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन की जो भी एजेंसीज, कंपनीज और लोकल कम्युनिटीज हैं, उन सबको साथ लाता है ताकि वो पॉलिसीज को डेवलप कर सके और इंप्लीमेंट कर सके। इसके बाद IUCN के जो मेंबर है उसमें बोथ स्टेट्स भी हैं और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, यानी कि NGOs भी हैं, ठीक है। एक न्यूट्रल फोरम है गवर्नमेंट, NGO, साइंटिस्ट, बिजनेस और लोकल कम्युनिटीज के लिए टू फाइंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट चैलेंजेस, ठीक है। कंजर्वेशन और डेवलपमेंट चैलेंजेस के लिए जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के लिए, मतलब जो उससे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकल सकता है, उनके लिए एक न्यूट्रल फोरम ये है, ठीक है। IUCN के कुछ प्रायोरिटी एरियाज या प्राथमिकता क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वो है बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल एनर्जी, ह्यूमन वेलबींग और ग्रीन इकोनॉमी। दीज आर सम ऑफ द प्रायोरिटी एरियाज ऑफ IUCN, ठीक है। आई होप ये चीजें जो है यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो रही है। इसके बाद जो नेचर कंजर्वेशन में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, जितने भी कन्वेंशन हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे नेचर कंजर्वेशन के अंतर्गत है ना। तो नेचर कंजर्वेशन के अंतर्गत एक लास्ट फोरम या कन्वेंशन है, वो आप कह सकते हैं, जो है ग्लोबल टाइगर फोरम, यानी कि GTF, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या है। ग्लोबल टाइगर फोरम एक इंटर गवर्नमेंटल एंड इंटरनेशनल बॉडी है, एस्टैब्लिश्ड विद मेंबर्स फ्रॉम विलिंग कंट्रीज, ठीक है, यानी कि जो देश चाहते हैं, जिनकी विल है, जिनकी इच्छा है, वो इसके मेंबर है। टू एम्बार्क ऑन अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन, एक विश्वव्यापी कैंपेन है, ठीक है। कॉमन अप्रोच एंड प्रमोशन ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोग्राम्स एंड कंट्रोल्स टू सेव द रिमेनिंग 5 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर्स इन द वाइल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 14 टाइगर रेंज कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यानी कि जो टाइगर की कुछ प्रजातियां हैं जो बची हुई हैं, उनको क्या करना है, इस तरीके के कुछ प्रोग्राम है ताकि उनको हम बचा सके, ठीक। 1994 यानी कि 1994 में बना है। इसका जो सेक्रेटेरिएट सचिवालय है वो नई दिल्ली में है। GTF इज द ओनली इंटर गवर्नमेंटल एंड इंटरनेशनल बॉडी कैंपेनिंग टू सेव द टाइगर वर्ल्ड वाइड, ठीक है। टाइगर को सेव करने वाली सिर्फ और सिर्फ यही एक इंटर गवर्नमेंटल और इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है। GTF की जो जनरल असेंबली है वो हर 3 साल में एक बार मिलती है, इसकी मीटिंग जो है हर 3 साल में एक बार होती है। इसके बाद अगर इसके गोल्स को लेकर हम बात करें तो वो क्या है, टू हाईलाइट द रैशनल
फॉर टाइगर प्रिजर्वेशन एंड प्रोवाइड लीडरशिप एंड कॉमन अप्रोच थ्रू आउट द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द सर्वाइवल ऑफ द टाइगर, इट्स प्रे एंड इट्स हैबिटेट। ठीक है, कि टाइगर प्रिजर्वेशन को लेकर जो रैशनल है, रैशनल मतलब होता है तर्क है, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको हाईलाइट करना है। एंड प्रोवाइड लीडरशिप एंड कॉमन अप्रोच, ठीक है, एक लीडरशिप प्रोवाइड करेगा, एक कॉमन अप्रोच प्रोवाइड करेगा थ्रू आउट द वर्ल्ड, ताकि टाइगर के सर्वाइवल, उसका प्रे यानी कि उसका जो शिकार है वो, और उसका जो हैबिटेट है जहां पर वो रहता है, क्योंकि रहने के लिए क्या चाहिए, वही बात है, रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, अब टाइगर है तो उसको कपड़ा तो नहीं चाहिए, लेकिन रोटी और मकान तो चाहिए। रोटी मतलब जो वो खाता है, अब शेर क्या खाता है, अपना प्रे, शिकार, ठीक है, और रहने के लिए मकान मतलब हैबिटेट। तो ये दोनों चीजों को भी टाइगर के साथ साथ इनका भी जो है सेफगार्ड करना है, मतलब उसका शिकार और उसका जो हैबिटेट है उसको भी। इसके बाद अगर ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करते हैं, टू प्रमोट अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन टू सेव द टाइगर, इट्स प्रे एंड इट्स हैबिटेट। एक तो ये है कि वर्ल्ड वाइड कैंपेन है कि टाइगर को, उसके शिकार को और उसका जो हैबिटेट है उसको बचाया जाएगा। ठीक है, उसके बचाव को प्रमोट किया जाएगा। ठीक, इसके बाद लीगल फ्रेमवर्क इन द कंट्रीज को प्रमोट किया जाएगा जो कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में क्या है, इन्वॉल्व है, शामिल है। ठीक, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क ऑफ हैबिटेट्स ऑफ द टाइगर एंड फैसिलिटेट देयर इंटर पैसेजेस इन द रेंज कंट्रीज, इसको भी बढ़ावा दिया जाएगा। टू प्रमोट इको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटीज लिविंग इन एंड अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज है वहां पर जो भी कम्युनिटीज रह रहे हैं उसमें या उसके आसपास, उनके पार्टिसिपेशन को क्या किया जाएगा, इको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में प्रमोट किया जाएगा। टू अर्ज कंट्रीज टू एंटर इनटू रेलेवेंट कन्वेंशंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ टाइगर एंड एलिमिनेशन ऑफ इलीगल ट्रेड। ठीक है, यानी कि देशों को क्या किया जाएगा, अर्ज किया जाएगा, उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी, उनसे गुजारिश की जाएगी कि आप कुछ इस तरीके के कन्वेंशंस जो है, जो टाइगर के कंजर्वेशन से संबंधित है, या फिर जो इलीगल ट्रेड यानी कि उसके गैर कानूनी जो व्यापार है उसके एलिमिनेशन से संबंधित है, आप उससे जुड़े हुए कुछ कन्वेंशंस में क्या कीजिए, कन्वेंशंस में शामिल हो जाइए। ठीक है, टू प्रमोट एंड कैरी आउट साइंटिफिक रिसर्च टू जनरेट इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर टाइगर। टाइगर के संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है, उसके प्रे और उसके हैबिटेट से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है उसको जनरेट करने के लिए साइंटिफिक रिसर्च की जाए, और इस तरीके की साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा भी दिया जाए। ठीक है, टू डिसेमिनेट सच इंफॉर्मेशन इन एन इजीली एक्सेसिबल मैनर, ताकि इस तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आसानी से जो है क्या की जाए, डिसेमिनेट की जाए, लोगों तक पहुंचाई जाए। टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड एक्सचेंज अमंग देमसेल्व्स ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर साइंटिफिक वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि आपस में क्या करें, डेवलप करें और एक्सचेंज करें अपने बीच में क्या, कुछ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज और ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिससे कि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को साइंटिफिक तरीके से किया जाए। मतलब ये उन देशों के बीच की बात हो रही है। इसके बाद टू एनकरेज द रेंज कंट्रीज टू प्रिपेयर एंड इंप्लीमेंट देयर इंडिविजुअल एक्शन प्लान्स फॉर द प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन एंड इट्स प्रे बेस। यानी कि जो भी रेंज कंट्रीज है, रेंज कंट्रीज मतलब वही जहां पर टाइगर वगैरह पाया जाता है। ठीक है, इनको एनकरेज करना है कि वो इस तरीके का कुछ इंडिविजुअल एक्शन प्लान बनाए और उसको लागू करें, इंप्लीमेंट करें, ताकि टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको बचाया जा सके और उसको बढ़ाया भी जा सके। ठीक है, टाइगर की पॉपुलेशन को भी और उसका जो प्रे बेस है उसको भी। ठीक, इंप्रूवमेंट ऑफ द हैबिटेट एंड कॉमन प्रिजर्वेशन प्रोग्राम कैन बी टेकन अप बायलैटरली बाय द रेंज कंट्रीज हैविंग एडजॉइनिंग हैबिटेट्स। ठीक है, यानी कि अगर कोई दो देश ऐसे हैं जिनमें टाइगर का हैबिटेट लगता हुआ है, एडजॉइनिंग हैबिटेट है, तो वो आपस में क्या कर सकते हैं, बायलैटरल कुछ इस तरीके के एग्रीमेंट्स या प्रोग्राम जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इनका जो इंप्लीमेंटेशन है वो सेपरेटली किया जाएगा बाय द रिस्पेक्टिव रेंज कंट्रीज, यानी कि आपस में मिलकर ये प्रोग्राम वगैरह जो है वो बना सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन इनका इंप्लीमेंटेशन, इस तरीके के प्रोग्राम्स का जो इंप्लीमेंटेशन है, जो लागू करना है, वो अलग अलग देश अपने स्तर पर ही करेगा। ठीक, टू इन्वॉल्व इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस इन द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को टाइगर के प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व करना है, शामिल करना है। अगला है टू सेट अप अ पार्टिसिपेटिव फंड ऑफ एन अप्रोप्रिएट साइज। ठीक है, पार्टिसिपेटिव फंड मतलब जो अलग अलग देश हैं वो अपना फंड इसमें देंगे, अप्रोप्रिएट साइज का वो फंड होना चाहिए। टू एंजेंडर अवेयरनेस इन ऑल प्लेसेस वेयर पीपल कंज्यूम टाइगर डेरिवेटिव्स फॉर एलिमिनेटिंग सच कंजम्पशन ऑफ टाइगर प्रोडक्ट्स एंड आइडेंटिफाइंग सब्सटीट्यूट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, यानी कि ये जो पार्टिसिपेटिव फंड है ये क्यों सेटअप किया जाए, ताकि लोगों को जो है इस तरीके की अवेयरनेस या जागरूकता जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाए,
जो भी लोग टाइगर डेरिवेटिव्स को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, ताकि जो टाइगर के प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या किया जा सके, उनके कंजम्पशन को एलिमिनेट किया जा सके, और साथ ही साथ कुछ और सब्सटीट्यूट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके, ताकि हम टाइगर के डेरिवेटिव्स या उसके प्रोडक्ट का यूज नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए क्या सब्सटीट्यूट या क्या विकल्प हो सकता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, ताकि हम टाइगर को कंजर्व जो है वो कर सके, ठीक है। इसी के बाद इसी में एक चीज और है, दैट इज ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव। अब ये देखिए क्या है, ये अलायंस है एक गवर्नमेंट का, मतलब कुछ देशों के गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल एजेंसीज, सिविल सोसाइटी एंड द प्राइवेट सेक्टर यूनाइटेड टू सेव वाइल्ड टाइगर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। यानी कि जो वाइल्ड टाइगर्स हैं वो एक्सटिंक्शन से उनको बचाया जा सके, उनको विलुप्त होने से बचाया जा सके, उसके लिए ये एक तरीके का अलायंस है, यानी कि गठबंधन है, ठीक है। अब GTI जो है ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, इसके गोल्स क्या क्या है? टू सपोर्ट कैपेसिटी बिल्डिंग इन गवर्नमेंट्स फॉर रिस्पॉन्डिंग इफेक्टिवली टू द ट्रांसनेशनल चैलेंज ऑफ इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड फॉर साइंटिफिकली मैनेजिंग टाइगर लैंडस्केप्स इन द फेस ऑफ माउंटिंग एंड वेरिड थ्रेट्स, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट्स में क्या करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग को सपोर्ट करना है, ठीक है, ताकि जो इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ का ट्रांसनेशनल चैलेंज है, ट्रांसनेशनल मतलब जो एक देश में नहीं है, ठीक है, अलग अलग देशों में चैलेंज है, जो चुनौतियां हैं उसको इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड किया जा सके, ठीक है। और टाइगर के जो लैंडस्केप्स है, यानी कि जहां पर टाइगर वगैरह रहता है, उसको साइंटिफिकली मैनेज करना है, क्योंकि जो इसके खतरे हैं वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, बाउंटिंग थ्रेट्स है, थ्रेट्स बढ़ रहे हैं और अलग अलग तरीके के थ्रेट्स हैं, तो उन थ्रेट्स से निपटने के लिए उसको साइंटिफिकली मैनेज करना है, उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग को सपोर्ट करना है, ठीक। इसके बाद टू कर्टेल इंटरनेशनल डिमांड फॉर टाइगर पार्ट्स एंड अदर वाइल्ड लाइफ दैट हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रास्टिक डिक्लाइंस इन टाइगर पॉपुलेशन, ठीक है, कि टाइगर के पार्ट्स या ऐसे किसी भी और वाइल्ड लाइफ के पार्ट जिसकी वजह से टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही है। अब मान लीजिए कोई उसके प्रे से संबंधित कोई पार्ट्स है, ठीक है, अगर उसको भी नुकसान पहुंचता है तो फिर वही बात है कि टाइगर का खाना अगर चला जाएगा तो टाइगर तो मर जाएगा, है ना। तो टाइगर की पॉपुलेशन या तो टाइगर के जो भी पार्ट्स हैं, टाइगर के कोई डेरिवेटिव्स हैं, या उससे संबंधित कोई भी वाइल्ड लाइफ जिसके ऊपर टाइगर निर्भर है, उसके भी किसी भी पार्ट की जो इंटरनेशनल डिमांड है उसको क्या करना है, कर्टेल करना है, उसको भी कम करना है, ठीक है। टू डेवलप मैकेनिज्म्स फॉर सेफगार्डिंग हैबिटेट्स फ्रॉम डेवलपमेंट थ्रू प्लानिंग स्मार्ट ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेंसिटिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि उसका जो हैबिटेट है उसको इस तरीके की चीजों से बचाना है, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, मैकेनिज्म्स क्रिएट करने हैं, डेवलप करने हैं। अगला है टू क्रिएट इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स फॉर टाइगर लैंडस्केप्स इंक्लूडिंग प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है। कुछ इनोवेटिव और सस्टेनेबल फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स, यानी कि जहां से फाइनेंस वगैरह की व्यवस्था हो सके, उसके लिए कुछ इस तरीके के मैकेनिज्म्स बनाने हैं ताकि टाइगर का जो लैंडस्केप है इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एरियाज, उसको क्या किया जा सके, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। अगला है टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग लोकल कंस्टिट्यूएंसीज फॉर टाइगर कंजर्वेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंसेंटिव्स एंड ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स फॉर लोकल पीपल, यानी कि लोगों को कुछ इकोनॉमिक इंसेंटिव्स या ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स दिया जाए। मान लीजिए कि कोई लोग ऐसे हैं कि जो टाइगर के ऊपर या टाइगर के जो प्रोडक्ट्स हैं उससे संबंधित है, मतलब उस पर उनकी जो आजीविका है, जो रोजी रोटी है वो उस पर निर्भर है, तो उनको कुछ इकोनॉमिक इंसेंटिव्स दिए जाएं, या फिर उनके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स, कुछ वैकल्पिक आजीविका का व्यवस्था की जाए ताकि वो टाइगर से जो प्रोडक्ट से पैसा कमा रहे थे वो काम बंद कर दें, है ना। तो इसके लिए भी कुछ लोकल काम किए जाने चाहिए। अगला है टू स्प्रेड द रिकॉग्निशन अमंग गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल एड एजेंसीज एंड द पब्लिक दैट टाइगर हैबिटेट्स आर हाई वैल्यू डाइवर्स इकोसिस्टम विद द पोटेंशियल टू प्रोवाइड इमेंस बेनिफिट्स बोथ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। और इस तरह की कुछ रिकॉग्निशन जो है वो गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल एड एजेंसीज जो है और पब्लिक के बीच में इस तरह की कुछ रिकॉग्निशन को फैलाया जाए कि जो टाइगर का हैबिटेट है वो काफी ज्यादा डाइवर्स इकोसिस्टम है, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, जिसका मूल्य बहुत ज्यादा है, और इसमें इस तरीके की क्षमता है या पोटेंशियल है कि ये हमें बहुत ज्यादा स्तर पर बेनिफिट जो है वो दे सकता है। टेंजिबल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, इनटेंजिबल बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या है कि टाइगर का जो हैबिटेट वगैरह है, टाइगर की जो पॉपुलेशन है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि यहां तक जो चीजें हैं वो आपको बिल्कुल समझ में आ रही हैं। और यहां पर जो है हमने नेचर कंजर्वेशन की जो बात थी, नेचर कंजर्वेशन से संबंधित जितने भी कन्वेंशंस थे उनको हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब अगले पार्ट में आप यहां पर नाम देख भी रहे हैं, दैट इज द स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपी, यानी कि जो हजार्डियस मटेरियल से संबंधित कन्वेंशंस हैं उनके बारे में हम लोग बात
करेंगे। ठीक है, चलिए। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज है वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके थ्रू जाके आप कोर्स में एनरोल भी कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स को एनरोल करने में या कोर्स को एक्सेस करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर, या फिर हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की जो ईमेल आईडी है दैट इज support@okul.co, उस पर भी हमसे बात कर सकते हैं। बाकी अपनी कोई भी बात हम तक पहुंचाने के लिए या हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये सारे के सारे लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए, इस लेक्चर को इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी 2 पार्ट के आसपास और लगेंगे जिसमें ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।